गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मिशन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक है उसका सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को डिस्कस करेंगे। नेल्सन रोहिलाला मंडेला। सो इस चैप्टर में 10th में डोंट ब्राइट एंड क्लियर बताया गया है कि 10 मई को जो दिन था वो कैसा था, बिल्कुल क्लियर आसमान था, ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड का होता है सराउंडेड क्लोजली बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर। तो वो बताते हैं कि वो किन लोगों के साथ सराउंडेड थे, कौन से लोगों से घिरे हुए थे, डिग्निटीज़ यानी पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स थे और जिनको सम्मान प्राप्त, सम्मानीय लोगों के साथ वो रह रहे थे। हु वर कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। जो लोग कहाँ पर आ रहे थे रिस्पेक्ट देने के लिए, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, यानी जब ये राष्ट्रपति बनने वाले थे नेल्सन मंडेला, उस समय दूसरे वर्ल्ड्स के लीडर्स भी, दूसरे देशों के जो नेता हैं या राष्ट्रपति हैं, वो लोग भी वहाँ पर आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सोल। तो बताते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन था, ये जो सेरेमनी थी, उसमें वो क्या थी, द लार्जेस्ट गैदरिंग थी एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स। तो इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ पर जो आ रहे थे, पहली बार भारी संख्या में आ रहे थे। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार डेमोक्रेसी आई, यानी लोकतंत्र आया, जनता का शासन आया। तो यहाँ पर किस तरह से जनता का शासन यानी डेमोक्रेसी आई थी साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में सारी ये जानकारी अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने दी गई है। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the United Building in Pretoria। तो एम्पीथिएटर के अंदर ये सारा का सारा जो सेरेमनी है वो हुई थी, जो कि किससे बना? सैंडस्टोन से। फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग इन पेट्रोरिया। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। काफ़ी टाइम से ये जो जगह थी वो वहाँ पर केवल गोरे लोग ही बैठते थे और गोरे लोग इसके ऊपर अपनी सुपरमेसी रखते थे, यानी गोरे लोगों का शासन था काले लोगों पर, ठीक है, और कलर्ड पीपल के ऊपर। लेकिन अब जब डेमोक्रेसी आएगी तो ये बराबरी की बात करी जाएगी यहाँ पर। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। पहली बार साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना है, जो कि अपने आप में अलग बात है। यहाँ पर रेनबो कलर गैदरिंग है, यानी हर तरह के कलर के लोग हैं, चाहे वो काले हैं, चाहे वो गोरे हैं, चाहे सांवले हैं, सभी को अब बराबरी का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रही है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता का शासन, जहाँ पर किसी भी तरह का रंग के आधार पर या किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होएगा। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जेनानी। तो फिर वो बताते हैं कि इस लवली ऑटम डे पर मुझे मेरी बेटी जेनानी ने कंपनी दी। On the podium, Mr. D. Clark was the first one and second deputy president। तो सबसे पहले किसने शपथ ली थी? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लार्क ने। देन उसके बाद जो थाबो मैबिकी वो स्वॉन इन एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? थाबो मैबिकी। और सेकंड कौन थे? सेकंड थे मिस्टर डी क्लार्क, ठीक है, इन्होंने शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution। जब मेरी बारी आई तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि I plead to obey, मैंने क्या कहा कि मैं ओबे करूँगा, अपहोल्ड करूँगा जो हमारे देश का संविधान है, ठीक है, उसको मानूंगा, उसकी पालना करूँगा। टू डिवोट माई सेल्फ टू ऑल द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड द पीपल। और अपने आप को पूरी तरह से वो
लगा देंगे किस चीज़ के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड। तो जो संसार उसको देख रहा था, जो गेस्ट यहाँ पर सेरेमनी में आए थे जब ये राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे, तो वो उनको एड्रेस करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं। नेल्सन मंडेला, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर, तो कहते हैं यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और हमने अपनी प्रेजेंस दी है, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो यहाँ पर लिबर्टी पहली बार आई थी, यानी उदारतावाद, यानी सभी को बराबरी का अधिकार मिला। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्ट टू लॉन्ग, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का टाइम था, यानी यहाँ पर मानवता के साथ बुरा व्यवहार किया गया था। काफ़ी टाइम तक यहाँ पर काले लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए, गोरे लोग उनके ऊपर राज करते थे। तो ये बहुत टाइम तक ऐसे चला था। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक नया जो समाज उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर सबको गर्व होगा, जहाँ पर सभी को बराबरी का अधिकार मिला है, कोई भी किसी से ऊपर नीचे या कम नहीं है, सभी बराबर हैं। वी who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to host to the nation of world on our own soil। आज हमें अपनी ज़मीन पर दूसरे देशों को होस्ट करने का जो मौका मिला है, ये बहुत ही रेयर है, ठीक है। have been given the rare privilege to host to the nation of world on our own soil। We thank all of डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, तो वो सारे जो भी गेस्ट वहाँ पर आए थे उसका वो धन्यवाद करता है। फॉर हैविंग कम टू टास्क पोजेशन विद ऑल पीपल ऑफ आवर कंट्री व्हाट इज़ आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। तो ये जो है ये न्याय की जीत है, ठीक है। इसके लिए हम सभी गेस्ट जो यहाँ पर आए हैं उनका धन्यवाद करते हैं। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री और व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, ये किसकी जीत है? न्याय की जीत है, शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव सम्मान के लिए। वी हैव एटलीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिफिकेशन, यानी हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। अंत में we pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यहाँ पर चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन जेंडर यानी लिंग के आधार पर है या किसी भी तरह का अन्य डिस्क्रिमिनेशन है, गरीबी है, सफरिंग्स हैं, डिप्रीवेशन, इन सभी से हम अपने देश के लोगों को आज़ाद करेंगे। इसके लिए हम वी प्लेज कर रहे हैं, हम शपथ ले। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ओपोजिशन ऑफ वन बाय अनदर। इस धरती पर कभी भी ऐसा नहीं होगा, दोबारा कभी भी नहीं होगा कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबाता हुआ, प्रेस करता हुआ नजर आएगा इस खूबसूरत ज़मीन पर। द सन शैल नेवर सेट ऑन ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। इस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट जो है, ठीक है, इसके ऊपर जो सूर्य उदय हुआ वो कभी अब अस्त नहीं होगा, ठीक है। यानी हमारे देश के लोगों की शान हमेशा बढ़ती रहेगी। लेट फ्रीडम रिगेन रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अफ्रीका को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो और फ्रीडम, आज़ादी की हमेशा जीत हो। A few moments later, we all lifted our eye in awe as a spectral array of South African jet helicopter and troop carried roar in perfect formation over the यूनियन बिल्डिंग। तो यूनियन बिल्डिंग्स पर क्या है, साउथ अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर और ट्रूप्स जो हैं वो सारे रोर करते हुए नज़र आ रहे हैं यूनियन बिल्डिंग के ऊपर थोड़ी ही देर के बाद, ठीक है। वी ऑल लिफ्टेड अवर आई इन ओ एंड स्पेक्युलर एरे, देखने के लिए अट्रैक्टिव, जो कि बड़ा कलरफुल और अट्रैक्टिव है, उसको देखने के लिए सभी ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिस्कर्शन एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल मिलिट्री फोर्स का कोई डिस्प्ले नहीं है, ठीक है, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। आज जो हमारे देश की मिलिट्री है वो लोकतंत्र के लिए खड़ी है। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, ये जो सरकार है वो फ्रीली इलेक्ट की गई है और इसको सही तरीके से, फेयर तरीके से इलेक्ट किया गया। ओनली मूवमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ
South Africa Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medal from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो वो कहते हैं कि कुछ टाइम पहले ही जो साउथ अफ्रीकन की डिफेंस फोर्स और पुलिस है उन सब जिनके चेस्ट के ऊपर रिबन्स और मेडल्स लगे हुए हैं, फ्रॉम डेज गोन बाय सल्यूट मी, वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं, एंड प्लेज, वो मुझे अपनी लॉयल्टी की शपथ दे रहे हैं. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड हैव बीन सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. अगर हम ज़्यादा टाइम पहले की बात ना करें तो ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेते बजाय कि सल्यूट करने के लिए. फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्फाला जेट लेफ्ट स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक. उसके बाद जो जेट है उसमें से स्मोक निकल रहा था, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. ठीक है. द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम. तो यहाँ पर इस दिन दो नेशनल एंथम गाए गए थे. द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, वाइट लोगों का जो गाना है, ठीक है, एंड ब्लैक सिंगिंग. ठीक है. नकोसी सिकेकल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड नेशनल एंथम ऑफ द रिपब्लिक. ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे once despite they would soon know the words by heart. अभी लोगों को इस जो नेशनल एंथम है उसके वर्ड्स के बारे में डिटेल नहीं पता, लेकिन जल्दी वो इसको हार्ट से लर्न कर लेंगे. On the day of inauguration I was overwhelmed with a sense of history. तो इस समारोह में, इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर उसका जो दिल है किसका, नेल्सन मंडेला का, विद सेंस ऑफ हिस्ट्री से वो भर आया है. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले डिकेड के अंदर, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, कुछ साल पहले जब बहुत ही दर्दनाक अंग्रेज़ों और बोर वॉर हुआ था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैचेज अप their difference and erected a system of racial domination against the dark skinned people. तो वो कहते हैं कि जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने डिफरेंस किया था किस लोगों के प्रति, काले लोगों के प्रति, और डार्क स्किन लोगों के प्रति उन्होंने रेशियल डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया था हमारी ही धरती पर. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड एवर नोन. तो इस स्ट्रक्चर में जो सोसाइटी क्रिएट की गई थी वो वन ऑफ द हार्शेस्ट है, मोस्ट इनह्यूमैन है, एंड सोसाइटी द वर्ल्ड एवर, जो संसार ने सोसाइटी देखी है, यानी अमानवीय समाज था, क्योंकि इसमें गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों के साथ भेदभाव किया था. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी का अंतिम डिकेड आया, एंड माई ओन 8th डिकेड ऑफ एज ए मैन, तो वो अपने मनुष्य के रूप में जो अपने वो 8वें डिकेड में है, 8वें दशक में है, दैट सिस्टम हैव बीन ओवरटर्न फॉर एवर. आज इस सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है, एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल एंड रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन. तो अब कौन सा नया सिस्टम आया है जिसमें सभी को आज़ादी है, सभी के पास अधिकार हैं, सभी लोग बराबर हैं, कोई भी चाहे उनका कलर हो, चाहे वो काले हो, गोरे हो, या उनका गेहुआ कलर हो, सभी लोग बराबर हैं. दैट डे हैज़ कम अबाउट थ्रू अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल. ये जो दिन है ऐसे ही नहीं आया, बल्कि जो लोगों ने अपना बलिदान दिया है, त्याग किया है, उसके दम पे ही ये दिन आज आ पाया. पीपल हु सफरिंग एंड करेज, लोगों की जो सफरिंग्स है और उन्होंने जो साहस दिखाया, कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, दोबारा से उसकी कभी भी कीमत नहीं जा सकती, जिन शहीदों ने, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है. ठीक है. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी डेज, आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स. तो मैं सभी उन देशभक्तों का
ही एक सम हूँ हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले मर चुके हैं, यानी जो लोग शहीद हो चुके हैं अफ्रीका के लिए बलिदान दिया है, उन लोगों का ही मैं एक योग हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, वो एक लंबी श्रृंखला है, जो नोबल लाइन है वो ख़त्म हो गई और मुझसे शुरू हुई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन शहीदों का धन्यवाद करने नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो शहीद हो चुके हैं। एंड दैट दे वर नेवर बी एबल, और वो भी इस सेक्रीफाइस का जो उनको परिणाम मिला है, आज़ादी मिली है, वो भी देखने के लिए यहाँ पर नहीं है। तो उस बात का राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, जो कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं अफ्रीका के, उनको दुख है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री, जो अपार्थाइड सिस्टम था जिसमें काले लोगों पर वाइट लोगों के द्वारा भेदभाव किया जाता था, तो उसके कारण जो हमारे देश के लोगों के और मेरे देश के अंदर जो घाव उत्पन्न हुआ था वो बहुत गहरा है, उसको भरने में भी टाइम लगेगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर इफ़ नॉट जनरेशन, काफ़ी साल तो लगेंगे अगर जनरेशन ना लगी इस घाव को भरने में। रिकवरिंग from that profound hurt, but the decade of oppression and brutality had another unintended effect, that was that it produced the Oliver। ठीक है, तो इसमें नाम दिए गए हैं, ठीक है। बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड, जिसके कारण कौन कौन लोग उत्पन्न हुए थे, इस ऑपरेशन के कारण, इस ब्रुटैलिटी के कारण ही कौन लोग प्रोड्यूस हुए हैं। द ओलिवर थैम्बोस, द वॉल्टर सिस्लू, द चीफ लुथोलिस, यूसुफ दादो एंड द ब्राम फिस्क्रिस, द रॉबर्ट सुको ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही कवर करेंगे। आशा करता हूँ जो मैंने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया है समझ आएगा। बाकी का चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।